परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, लगभग 400 साल परमेश्वर मनुष्य जाति से वाद विवाद करना, बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन आज इस लिखित और जीवित वचन के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए हम धन्य लोग हैं। ये अनुग्रह का समय है। अनुग्रह इसलिए है कि परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचती है। इस संसार में पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, यीशु मसीह पाप का नाश करने आया। कई जगह आपने सुना होगा, अलग अलग स्लोगन हैं। कोई पापियों का नाश करने आया, कोई किसी को नाश करने आया। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में अनोखी बात लिखी है, वो पापियों का नाश करने नहीं आया, वो पाप का नाश करने आया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि सबने पाप किया, हर मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब सबने पाप किया तो इसका मतलब धरती के ऊपर कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को नहीं परंतु पाप को नाश करने आया। तो ये पाप कैसे आपकी मेरी लाइफ में एंटर कर जाता है? इतना तो हमें समझ में आता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप मिटते हैं। लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है? ऐसी कौन सी गलती आज इंसान कर रहा है जिससे पाप के लिए दरवाजा खुल जाता है? एक वचन पढ़ूंगा, मैं थोड़ी देर आपके साथ लाइव होऊंगा और इस वचन को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, जो मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत। यहां 2 भाइयों की कहानी है, केन और हाबिल की। और एक की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण करी, एक की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण ना करी। तो जिसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई वो क्रोध से भर गया। और उसकी जिंदगी में क्या हुआ, कैसे पाप एंट्री किया, अब ध्यान से सुनिएगा। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत। यहां ऐसा लिखा है, जब वो व्यक्ति नाराज हुआ जिसकी भेंट ग्रहण ना हुई, तो परमेश्वर ने उसे कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। लिखा है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण होगी, और यदि तू भला ना करे तो। अगर तू भला ना करे तो, अगर तू बुरा करे तो। ये 2 शब्द जो यहां आया है, इसका मतलब है इस कारण से। और वो कह रहा है पाप द्वार पर छिपा हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शैतान हमारे पास नहीं आएगा या हमारे पास नहीं है, मेरे घर में, मेरे रास्तों में, मेरे मार्गों में या कलीसिया में शैतान नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलता फिरता हूं, मैं कहीं भी घूमता रहता हूं, भटकता रहता हूं। याद रखिएगा, शैतान आपको कहीं भी, किसी राह पे, किसी चौराहे पे, किसी जगह मिल जाएगा। अब ये धरती खुली है उसके लिए। एक समय आएगा परमेश्वर उसे बांध के उस अतः कुंड में डाल देगा जहां उसका विनाश के लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया। लेकिन शैतान अभी ऐसे ही डोल रहा है। किसी रूप में भी शैतान आपके सामने आ सकता है। लालच के रूप में आ सकता है, अट्रैक्शन के रूप में आ सकता है, व्यभिचार के रूप में आ सकता है, बुरी बातों के रूप में आ सकता है। किसी भी रूप में शैतान आपके सामने आ जाएगा। और यहां एक व्यक्ति नाराज हो गया और परमेश्वर ने उससे कहा, तू नाराज क्यों है? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ? और परंतु यदि तू बुरा करे तो फिर क्या कहा परमेश्वर ने? तो ध्यान से सुन, अगर बुरा करे, यहां नहीं कहा कि तेरी भेंट ग्रहण नहीं करूंगा। यहां लिखा है, अगर तू बुरा करे तो ध्यान से सुन ले, पाप द्वार पर छिपा है। ये पाप, जब आप कोई चीज गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, अपने जीवन का गलत संचालन करते हैं, तो लिखा है पाप उसी समय एंट्री कर जाता है, उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। हमेशा याद रखिए इस चीज को, आपको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
किसी ने कहा सावधानी हटी, तो बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह ना, जहाँ CPWD के PWD के काम चलते हैं, गवर्नमेंट के काम चलते हैं, तो वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है, सावधानी से चलो। फिर लिखा होता है कहीं कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमें सावधान होना है। और परमेश्वर का वचन मालूम आपको बार बार मानव जाति को अलर्ट कर रहा है। पूरा पवित्र शास्त्र आप पढ़ें, जितने भविष्यद्वक्ता आए उन्होंने मानव जाति को बार बार आगाह किया कि सावधान हो जाओ, पाप मत करो, सावधान रहो, गलत रीति मत चलो। लिखा है पाप द्वार पर छिपा है, उसकी लालसा तेरी ओर है। वो इंतजार में कब फंस जाए तू जाल में। आप समझिए इस चीज को। परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है, आप सावधान हो जाए। कई लोग ऐसा सोचते हैं मैं बहुत आत्मिक हूं, मेरी प्रार्थना भी बहुत अच्छी है ना, मैं वचन भी बहुत अच्छा जानता हूं, मैं बहुत अच्छी मिनिस्ट्री से जुड़ा हूं, मेरा जीवन सब कुछ सही है, अपने आप में हमें ऐसा लगता है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो अपने आप को स्थिर समझता है वह सावधान हो जाए, कहीं गिर ना पड़े। आप ये मत सोचिए कि औरों के पास शैतान जाएगा जो कमजोर हैं आत्मा में। वो हर किसी को ट्राई करता है। वो ये वचन सबके लिए है। वो हर किसी के द्वार पर छिपा हुआ है, वो हर किसी के रास्ते में है, किसी न किसी रूप में। कह रहा है उसकी लालसा तेरी और है। यदि तू बुरा करे तो ध्यान से सुन ले, पाप द्वार पर छिपा है और वो इच्छा किए हुए तुझे पकड़ने के पूरे मूड में। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है इसलिए बुराई से अलग हो और भला कर, गलत चीजों से अलग हो जा और परमेश्वर के रास्ते पे चल। ये शैतान भटक रहा है, आपको इससे सावधान होना है। पहला पत्रस 5 अध्याय 8वीं आयत, और ध्यान से सुनिएगा यहां क्या लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। हालेलुया। यहां लिखा है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। किसको फाड़ खाए? वो शैतान जो है इस ताक में है कि कब किसका विनाश कर दे, कब किसका नाश कर दे। आप केयरफुल हो जाइए। एक जरा सी बात, थोड़ा सा खमीर, एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा मोबाइल फोन, एक जरा सी चीज, एक रास्ते में वो व्यक्ति जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो ऐसी चीज जो आपको अपनी ओर खींचती है, वो आपको पाप में ले जा सकती है और आपको मालूम नहीं। कई बार लोग सोचते हैं शैतान कोई काला कपड़ा पहन के, बड़े बड़े सिंग लगा के, और आजकल ये बड़ा मुश्किल है ना, जैसे हमें टीवी शो में दिखाया जाता है, जब शैतान का कहीं प्रकटीकरण होता है लघु नाटिकाओं में, स्किट्स में, तो शैतान को काले कपड़े पहना के, लंबा सा करके, और उसे पूरा ढक के, सिंग लगा के ऐसा खड़ा किया जाता है, हाँ करके। सोचते हैं यही शैतान होगा, है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूता का रूप भी धारण कर लेता है। एक खूबसूरत लड़की के रूप में भी आ सकता है, वो एक हैंडसम लड़के के रूप में भी आ सकता है, वो पैसे के रूप में भी आ सकता है, वो किसी रूप में भी आ सकता है, वो रिश्वत के रूप में आ सकता है आपके सामने। आप नहीं समझेंगे। वो कह रहा है वो गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है, बिल्कुल अवेयर है वो कि किसे फाड़ खाए। वो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, वो मानव जाति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलता, आप ये समझते हैं मेरी पत्नी मुझ में, मेरे बच्चों में इस तरह के अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। आजकल फैमिली की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हर जगह ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, झगड़ा है ना। और प्रार्थना खूब हो रही है, प्रार्थना तो बहुत अच्छी है मेरी पत्नी भी अच्छी दुआ कर रही, मैं भी अच्छी दुआ कर रहा, बच्चे भी कर लेते हैं मेरे दुआ, है ना, गीत भी गा लेते हैं, आराधना भी कर लेते हैं। लेकिन आपको पता नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, और शैतान आराम से आपके घरों में घूम रहा है, मचल रहा है। कैसे? आपको लगता है कि जो आदमी चिल्लाएगा कोई, वही दुष्ट आत्मा होगी।
हर एक वो चीज जो परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है वो डिमोनिक हो जाती है। परिवार अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आधार पे नहीं है, वहां इसका मतलब आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कंट्रोल पूरा शैतान ने कर रखा है। प्लीज आप समझिए। और यही कारण है आप प्रभु यीशु को जानने के बाद भी आप उन आशीषों में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को, उसकी उपस्थिति, सामर्थ का अनुभव करने के बावजूद भी आप उस कंफर्ट जोन में नहीं हैं, उस सच्ची शांति में नहीं हैं जो परमेश्वर हमें देता है। आज मैं एक प्रश्न करूं ना प्रभु यीशु के लोगों से जो अपने आप को मसीह कहते हैं कि आपके पास शांति है? मैं कह रहा 95% से ज्यादा लोग अगर इसे देखेंगे तो मना कर देंगे, नो, देयर इज नो पीस। क्यों नहीं है ये शांति? क्यों नहीं है सच्ची शांति है? क्यों नहीं है सच्चा आनंद आपकी जिंदगी में? शब्दों में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसकी कमी है। कारण क्या है इसका? कारण ये है आप कभी सोच नहीं रहे, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जो डायनामाइट शैतान ने बिछाए ना आपके घरों में, आपकी जमीन में, आपके रास्तों में, आपकी जिंदगी में, वो आपको कभी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वो नजर आ गए ना आपको जिस दिन, उस दिन आप कहेंगे सच्ची शांति आई। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। फिर कहा ऐसे नहीं जैसे संसार देता है। अभी संसार की शांति हम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक अच्छी जॉब मिल जाए, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, है ना, बीमारी ठीक हो जाए, दुनिया की तमाम चीजें हम इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, सारी। लेकिन आपको ये नहीं पता शायद ये संसार की शांति तो नहीं है, परमेश्वर की शांति इसमें है कि नहीं है? ये संसार की शांति तो नहीं है। और जब ये संसार की ना, जिसमें कहता हूं आर्टिफिशियल पीस, बनावटी शांति जो होती है, ये क्षण भर की होती है, कल फिर वही फेर होता है। लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है उसका कोई एंड नहीं होता। मैं कह रहा हूं रात को जब आप सोते हैं आपको सुबह ये पता नहीं होता कि कल हो उस बात की चिंता। आपको बिस्तर पे लेटने के बाद ये पता होता है, सुबह खुलते ही परमेश्वर वचन में आवाज देता है, आज कलीसिया को बोलना शैतान डोलता फिर रहा है, केयरफुल हो जाओ। और जब आपकी आंख खुलती है, गुड मॉर्निंग आपकी पवित्र आत्मा के साथ होती है, परमेश्वर के साथ होती है। ये सच्ची शांति है आपके अंदर। ये शांति आज दुनिया के पास नहीं है। आज दुनिया के पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो पीस इन दिस वर्ल्ड। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपनी शांति। सब कुछ कर लिया दुनिया में, तमाम दुनिया की चीजें हासिल कर ली, और जब सोचते हैं आने वाले कल के बारे में, तब समझ में आता है शांति नहीं है। यही वास्तविकता है इस दुनिया की। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपनी शांति। आपको समझना है, ये शैतान घूम रहा है धरती के ऊपर, आपके घरों को टच कर रहा है, आपकी फैमिली को टच कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को टच कर रहा है। आप सोचते होंगे नहीं मैं वचन भी पढ़ लेता हूं, प्रार्थना भी, सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं आप शैतान को ना तो समझ पा रहे हैं, ना उसकी युक्तियों को समझ पा रहे हैं। प्लीज केयरफुल हो जाइए। अय्यूब, शैतान अवश्य डोल रहा था उसके घर के आसपास। लिखा है उसके जैसा खरा इंसान धरती पे नहीं था। और मालूम आप पढ़ेंगे तो अय्यूब शाम को रोज अपनी फैमिली के साथ इकट्ठा होता था, एवरी इवनिंग। और क्या करता था? परमेश्वर की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना एवरी डे। उसे पता था शैतान बाहर है, उसे पता था शैतान डोल रहा है। क्यों ऐसा करा रहा था अय्यूब? He was the righteous man। क्यों? उसे मालूम था शैतान कहीं भी घुस सकता है। और उसे मालूम क्या बोला? क्यों ऐसा करता था वो? पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे कि अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया करता था। प्रति संध्या को वो कहता था कदाचित इनमें से किसी ने पाप कर दिया, कदाचित इनमें से किसी का टकराव शैतान से हो गया हो, कदाचित इनकी आंखों में शैतानी बातें आई हो, कदाचित इनका मन शैतानी चीजों में चला गया हो, कदाचित। ऐसा लिखा है, हो सकता है ऐसा हो गया हो।
अय्यूब को मालूम था, और मालूम वो शैतान वहीं टकर गया उसके घर के सामने। उसके सब कुछ के चारों ओर क्या था? बाड़ा था, लेकिन बच्चे तो बाहर जाते ही थे। हालेलुया। बी केयरफुल, प्रार्थना करिए। आपका एक उपाय परमेश्वर इस वचन में बताएगा। मत्ती उसका 26 अध्याय और 41 आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जी ध्यान से सुनिएगा। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसकी 41 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए यहां ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते और प्रार्थना करें। यहां जागने का मतलब, बिल्कुल यहां चेले सो रहे थे, लेकिन जागने का मतलब अवेयर हो जाना है। कई लोग अपने खुद की लाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी चीजों के प्रति अवेयर नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दे, जवान हो रहे बच्चे, घूमने का मन करता है, घूमने दो, है ना। बड़े हो गए बच्चे हमारे, जाने दो, कोई बात नहीं, अब वो कर सकते हैं ऐसा अपनी लाइफ के प्रति। कोई बात, क्या करेंगे, थोड़ा सा जब शैतान आपके सामने आता है, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, होने दो। आप इस अवेयरनेस को खत्म करते हैं अपनी। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो निश्चिंत रहता है, जो लापरवाह रहता है, वो अचानक नष्ट हो जाता है। लापरवाह रहता है। नींद हमें भी आती है, कभी कभी शरीर के विपरीत आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये आत्मिक युद्ध है। आपका शरीर कहेगा सो जा, बहुत थक गया। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु के दास ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ के अंदर, आपका शरीर दुर्बल हो जाता है। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हमें क्या करना है, इस देह पर भी नियंत्रण करना है। पौलुस ने अपने शरीर पर भी नियंत्रण किया। उसने कहा, मैं अपने देह को मारता कूटता वश में रखता हूं, कंट्रोल करता हूं, शरीर पर कंट्रोल करता हूं, अपने शरीर पर नियंत्रण करता हूं। वो कहना चाहता है, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता हूं, मैं अपनी नींद को तोड़ लेता हूं, मैं अपनी नींद पर भी कंट्रोल कर लेता हूं, मैं बुरी अभिलाषाओं पे कंट्रोल कर लेता हूं। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। और लिखा है, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में जोर मारता है भैया। लेकिन पवित्र शास्त्र ये भी कहता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक मनुष्य, हमें आत्मिक बनना है। हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना, परीक्षा का मतलब होता है शैतान की युक्तियों में ना फंस जाओ। परीक्षा का मतलब होता है शैतान के ट्रैप में ना आ जाओ, उसके जाल में ना फंस जाओ तुम। लिखा है वो जाल बिछाता है। भजन संहिता पढ़ेंगे तो शैतान जाल बिछाता है। लिखा है वो जाल तैयार करता है, वो जाल फंसाता है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके अवेयरनेस, आपकी जागृति आपको बचाएगी। मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है, जागो, परीक्षाओं से बचो, आने वाली समस्याओं से बचो। चेले परीक्षाओं में पड़े, पतरस परीक्षा में पड़ गया और परीक्षा में गिर गया। परीक्षा में पड़ा और परीक्षा में गिर गया। क्यों? उस आलस्य के कारण, सचेत न होने के कारण। मेरे प्रियो, आज का वचन आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जो परमेश्वर से वायदे किए, अपनी रिदम को मत तोड़ो आत्मा की। कई लोगों ने प्रभु से वायदे किए, परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करूंगा, करूंगी, इतने समय प्रार्थना करूंगा, करूंगी, हाँ। और आज जांचिए अपने वायदों को। फिर कह रहे हैं हमारे जीवन में उथल पुथल क्यों है, क्यों शांति नहीं है, क्यों आशीष नहीं, क्यों शैतान आपके घरों में एंट्री कर गया। प्रभु का वचन कहता है, मन्नत को ना पूरा करने से अच्छा है मन्नत को ना मानना।
मन्नत मानकर उसे पूरी ना करने से अच्छा है मन्नत को ना माने। कोई भी कमिटमेंट आप परमेश्वर से ना करें इस तरह का जो आप कर नहीं सकते। मैं इसलिए फ्रीडम देता हूं लोगों को, आपको 5 मिनट प्रार्थना करनी है 5 मिनट करो, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। और जिस दिन आप इन वचनों के महत्व को समझ गए, आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर तो विश्वास करते हो, लेकिन शैतान की युक्तियों को भी समझना जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान की युक्तियों को भी समझना जरूरी है। केयरफुल हो जाइए, परमेश्वर कहता है केयरफुल हो जाइए। हालेलुया। ये प्रार्थना आपको पाप करने से बचाएगी। जागो और प्रार्थना करो, अवेयर हो जाओ और प्रार्थना करो। हम बहुत चीजों के लिए बहुत गहराई में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कभी गहराई में नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, या तो पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ देगा, और जो प्रार्थना करना छोड़ता है वो पाप में गिर जाएगा। केयरफुल हो जाओ। अगर आप लोगों से, देखिए सिंपल सी बात है, प्रार्थना करना, मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं इजी है, वास्तव में इजी नहीं है, सच में इजी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं सच में इजी नहीं है प्रार्थना करना। लेकिन कब इजी नहीं है, कब आसान नहीं है? जब आप करते हैं। जब मैं करता हूं तब इजी नहीं है, ये तब इजी नहीं है। इसलिए क्या लिखा है, शब्द क्या आया है, आत्मा में प्रार्थना करो। लिखा है आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। उस पवित्र आत्मा को, उस परमेश्वर की आत्मा को, प्रेयर का स्पिरिट जो है, उसे मांगना, उसे अंदर लेना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति ने बहुत समय पहले, एक पास्टर ने एक लेटर लिखा और उसने प्रार्थना लिखी। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, प्रभु का जन्म, तो प्रभु के पास चला गया और वो मुझे लेटर लिखा। उन्होंने कहा मैंने एक चिट्ठी लिखी है, किसी से जिससे प्रार्थना नहीं होती वो प्रार्थना जरूर करेगा। मैंने कहा अच्छा, एक प्रार्थना तो यीशु मसीह ने सिखाई, दूसरी आपने सिखाई, कैसे? तो मैंने देखा तो उसने शुरुआत में लिखा है उस लेटर में कि आप जब भी बैठें शुरू करें प्रार्थना, उसने कई बार हालेलुया 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 शब्द उसके अंदर लिखा। और वास्तव में जब मैंने उसे पढ़ा, देखिए परमेश्वर से कनेक्ट होने का तरीका क्या है। हम जो वर्शिप करते हैं ना, स्टार्टिंग में वर्शिप प्रेयर करते हैं, गीत गाते हैं, ये क्यों गाते हैं? ये वास्तव में हमें परमेश्वर से जोड़ती है, सच में परमेश्वर से जोड़ती है। मैं जब प्रेयर करता हूं तो एक आध गाना गा लेता हूं अक्सर, कभी कभी 2 4 5 हो जाते हैं, वो बात अलग है एकदम, लेकिन इस स्पिरिट में गाते हैं। गाने की शुरुआत करो, प्रभु के साथ आराधना करो। पवित्र शास्त्र कहता है जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो दाऊद को बुलाया जाता था, तो दाऊद ने दुष्ट आत्मा को निकाल देना चाहिए, लेकिन मालूम क्या करता था वो? दाऊद यूं बोलता था, चलो यार एक किसी गिटारिस्ट को लेके आओ, थोड़ी वर्शिप हो जाए। हाँ चलो यार थोड़ी वर्शिप हो जाए, मूड बनाता था अपना भी और परमेश्वर का भी। हाँ, अपना भी और परमेश्वर का भी। और लिखा है जब जब दाऊद सितार बजाता, परमेश्वर की आराधना करना, तब तब वो दुष्ट आत्मा, वो शैतानी आत्मा शाऊल को छोड़ता था, शाऊल को छोड़ता था। देखिए वर्शिप आपकी लाइफ में बहुत जरूरी चीज है, ये आपको परमेश्वर जोड़ेगी। लेकिन लिखा है आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में करें। एक लड़के का कॉल आया मेरे पास अभी, सर मालूम नहीं उसकी किडनी फेलियर है उसे, और कह रहा है मेरे सर डायलिसिस होता है, और लेकिन जिस दिन मेरा डायलिसिस होना होता है हफ्ते में 2 बार, उससे पहले दिन आज तक की रिकॉर्ड है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। उसने ऐसा बोला, अगर फ्राइडे मेरा डायलिसिस होता है तो थर्सडे को मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई चला जाता है, 180 20 200 220 ऐसे, पता नहीं। और सारा सब कुछ चेक करता है डॉक्टर के, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले ऐसे होता है। एक दिन हम उसके घर में प्रे करने चले गए, मैंने कहा प्रे करेंगे, वर्शिप करी, प्रे करी, गीत गाया, और वो दिन था थर्सडे का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, और शुक्रवार को फ्राइडे को उसे डायलिसिस पे जाना था। आज उस लड़के का कॉल आया, कहने लगा सर मुझे नहीं समझ में आता है क्या होता है मेरे साथ। मैंने कहा क्या? कि जैसे बस हमेशा ऐसा होता है, जिस दिन मैं डायलिसिस पे जाने वाला होता हूं उस दिन, उससे पहले दिन मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कहा एक चीज याद कर, मैं एक दिन तेरे घर में आया। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा हमने प्रे करी यार, वर्शिप करे तेरे घर में आके। वो क्या दिन था?
वो कह रहा सर वो थर्सडे का दिन था और तेरा फ्राइडे डायलिसिस हुआ। क्या? हाँ। मैंने कहा उस दिन के बता ईमानदारी से, तेरी तबीयत खराब हुई उस दिन? कह रहा सर उस दिन मेरी बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं हुई। यू नो व्हाई? आपको मालूम क्यों? शायद हम प्रार्थना करें शरीर में, शायद हम गीत गाएं शरीर में, शायद हम सेवा भी कर रहे हैं उस शरीर में। पवित्र शास्त्र कहता है हर एक बात आत्मा में होनी चाहिए। मस्ट बी इन स्पिरिट, आत्मा में होनी चाहिए, स्पिरिट में होनी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा में करो। या तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करेगा, या तो पाप आपसे प्रार्थना छुड़वा देगा। आज बहुत से लोगों की प्रार्थना अगर छूट रही हैं तो याद रखना, आपको मालूम नहीं है वो जो डोल डाल रहा है ना शैतान, आपको दिखता नहीं है ना, आपको लगता है मैं शरीर में पाप नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आपको पकड़ लिया है। अपनी प्रार्थनाओं को पकड़े रहो, परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़े रहो। परमेश्वर कहता है उसे पकड़े रहो। हालेलुया, इन जीसस नेम उसे पकड़े रहो। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की चीजों के द्वारा सावधान कर रहा है। हालेलुया। जो निश्चिंत रहता है वो अचानक नष्ट हो जाता है, वो अचानक नष्ट हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना तो दुनिया में बहुत लोग करते थे। आपको मालूम, यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, यानी कि तुम्हारी धार्मिकता, वो कह रहा है उनसे भी बढ़ के धार्मिकता है उनके अंदर, रीति रिवाज भी कर रहे हैं धार्मिक पूरे, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट में नहीं कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। हमें आत्मा के अनुसार चलना है। और लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। परमेश्वर के संतान मतलब परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, कहने लगा मैं क्या करूं? यीशु ने कहा नया जन्म ले। कह रहा नया जन्म कैसे लूं? फिर से मां के पेट में जाऊं? उसने कहा ना, जल और आत्मा से जन्म ले, बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, पवित्र आत्मा के वरदान से भर, पवित्र आत्मा से भर दे। आज लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत चीजें तो कर रहे हैं परंतु आत्मा रहित हो रही है। प्रेयर भी कर रहे हैं, पहले आपको स्पिरिट में प्रभु की कितनी चीजें आती थी ना, प्रभु दर्शन देता था, प्रभु बात करता था जब आप प्रेयर में बैठते थे। हाँ, कितने लोग, सच में ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को प्रभु की आवाज नहीं आ रही आजकल? कितने लोगों को दर्शन नहीं आ रहे आजकल? या आ भी रहे हैं, आ भी रही है आवाज तो ढीली आवाज आ रही है, या मैं कहूं आपसे दर्शन फीके पड़ गए आपके। ऐसा 100% है। मालूम आपको क्या करना है? आत्मा में चलो, जागते और प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा बैरी शैतान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। यदि तू बुरा करे तो सुन ले, पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। द्वार पे छिपा है शैतान, वो दुष्ट छिपा है आपके रास्तों में, ना जाने किस रास्ते में वो आपको पकड़ ले। इसलिए आत्मा में चलो। एक स्त्री के बारे में लिखा जिसका नाम जेजबेल है। लिखा है वो पुरुष उससे बचे जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। ये प्रेयर आपके ऊपर ग्रेस को ले आएगी। वो पुरुष उससे बचे जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो शैतान से बचे, उसकी युक्तियों से बचे जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। आप मांगिए परमेश्वर का अनुग्रह अपने परिवारों पर। सच बता रहा हूं मैं आपको, कुछ परिवारों में बहुत चीजें हो रही हैं आजकल, कुछ लोग की लाइफ में बहुत चीजें हो रही हैं आजकल। अपने आत्मिक जीवन को चेक करो, सचमुच है। ऐसा तो नहीं आपको प्रार्थना बोझ लग रही है आजकल, ऐसा तो नहीं है चर्च जाना बोझ लग रहा है, ऐसा तो नहीं है संगति करना बोझ लग रहा है। सचमुच ये प्रभु की आत्मा की लाइफ नहीं है। आप जो वर्ल्डली चीजों में जाते हैं तो बड़े आनंद के साथ चले जाते हैं, अट्रैक्शन के साथ चलते हैं, आपके चेहरे पे जॉय होता है, बहुत चीजें खुशी होती हैं, और प्रभु के प्रेजेंस में जाने में आप पे आनंद नहीं है। जिस दिन यह क्षण आ जाए कि आपको आपका प्रार्थना का कमरे खींचने लग जाए, जिस दिन यह क्षण आ जाए
कि स्पिरिट आपको आनंद के साथ प्रार्थना करने लग जाए, तो समझ जाना आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। हालेलुया। आपको लड़ना है इससे। वो कह रहा है वो फाड़ खाने वाले सिंह की नई ताक में है। केयरफुल हो जाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।